ग्वालियर से, जहां जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर तीखा तंज कस दिया है और कह रहे हैं वो कि मंथरा तो मर गई लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया उनका अभागापन दूर कैसे हो। कांग्रेसी हिंदुओं को राम की सौगंध देता हूं, 5 दिए अपने घर पर जलाएं। जिसको अपने लहू पर भरोसा नहीं है उसका अंधेरा आखिरकार कैसे दूर हो। तो तंज कसते हुए दिखाई दिए जयभान सिंह पवैया। तो जयभान सिंह पवैया तो मंथरा तो मर गई लेकिन उसकी आत्मा भी जिंदा है, ये कह रहे हैं वो कांग्रेस पर तंज कसते हुए। जिनको निमंत्रण दिया गया उनको उस सौभाग्य को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का अभागापन हम कैसे दूर करें जिन्होंने रामलला के न्योता को ही ठुकरा दिया। और इसलिए कभी कभी लगता है कि मंथरा तो मर गई मगर मंथरा की आत्मा भारत में अभी भी जिंदा है। जब दिया जले 22 जनवरी को तो कोई कोप भवन में बैठकर न रहे, इतिहास उन्हें क्षमा नहीं कर पाए। देखिए, इस समय तो सब राम की संतान है, कौन कांग्रेस का कौन भाजपा का भूल जाइए। जिसकी भी रगों में राम का रक्त बह रहा है उसके घर पर 22 जनवरी को अंधेरा नहीं रहेगा। जिसको अपने लहू पर ही भरोसा नहीं हो उसके घर के अंधेरे का हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जयभान सिंह पवैया जो कि कांग्रेस पर तीखा तंज कस रहे हैं। निमंत्रण ठुकराने के बाद जो है बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। कांग्रेस इसे बीजेपी का इवेंट करार दे रही है तो बीजेपी लगातार हमलावर है। जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं कि निमंत्रण ठुकराया, उनका अभागापन कैसे दूर करें। मंथरा तो मर गई लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है और जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया उनका अभागापन दूर कैसे हो। कांग्रेसी हिंदुओं को राम की सौगंध देता हूं, वो कह रहे हैं कि कोप भवन में बैठने से कुछ नहीं होगा। आज इतिहास लिखा जा रहा है। तो देखिए, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष संतोष गौतम जी जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं पंकज जी आपका रुख करूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस निमंत्रण को ठुकरा चुकी है और वो बीजेपी का इवेंट करार दे रही है, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस को आप कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो तो आम जनता के सामने आ ही जाएगा कुछ दिनों में अगर वो नहीं जाते वहां पर। सवाल कटघरे में खड़े करने का है, सवाल उस सस्ती तुष्टीकरण की घटिया राजनीतिक सोच का है जिसके चलते प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण के सौभाग्यशाली अवसर को कांग्रेस के आला कमान ने अपनी तुष्टीकरण की वोट बैंक की रीति के लिए अस्वीकार कर दिया। राम से बड़ा कोई कांग्रेस के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी कैसे हो सकता है। इस धरा पे जो राम की धरा है, जहाँ सब कुछ राममय है, हमारे रोम रोम में राम है, इनके रोम रोम में शायद किली वाला रोम हो सकता है, कांग्रेस के रोम में इनके रोम अलग हो सकते हैं, लेकिन राम की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण, इतना राम विरोध, इतना राम द्रोह, उस भारत में राम की भूमि पर राम का द्रोह, राम का विरोध। कभी आप कहते हो राम सेतु काल्पनिक है, कभी कहते हो तो भगवान राम से ही नहीं, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी भगवा आतंकवाद और तमाम प्रकार के यत्र तत्व विवादित ढांचे को आप धार्मिक स्थान का स्वरूप देने का प्रयास करते हो। अदालत विवादित ढांचा कहती है, आपके नेता सदन में कुछ और कहते हैं। ये कौन सी राजनीति आप इस देश में कर रहे हो? ऐसी बांटने की राजनीति, ऐसी घटिया फोड़ने की राजनीति। तो निश्चित तौर पर जब आप जन भावनाओं के विपरीत जाओगे तो पूरे देश में कांग्रेस अभी तो 50 के नीचे आई है लोकसभा में, 10% के योग नहीं बचे और दुर्दशा खराब होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन जयभान सिंह कह रहे हैं सर, जयभान सिंह कह रहे हैं कि मंथरा मर गई, उनकी आत्मा जिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सौगंध देता हूं राम की कि 5 दिए घर पर जलाए। आप पहली बात कह रहे हैं तो उसके बाद तो कांग्रेस मानेगी नहीं ना आपकी बात। नहीं, देखिए ललित जी, कांग्रेस तो किसी की बात मान रही है नहीं मान रही, कांग्रेस जाने। राम कृपा से इनकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए। और जहां तक आपने मंथरा या कैकई की बात करी तो वो उपमा और उपाधियां हैं। उन अलंकारों से कांग्रेस के बुद्धि और विवेक की तुलना की जा रही है जिस प्रकार कांग्रेस कृत्य कर रही है।
ठीक। कि राम काल में, त्रेता युग में जिस प्रकार के कृत्य इन लोगों के थे और जिस प्रकार का आचरण इनका था, जिसके चलते पूरी रामायण का आधार बना और प्रभु श्री राम को राजपाट छोड़कर वन में जाना पड़ा, वो सारी रामायण में रामलीलाओं का वर्णन प्रभु के अंदर देखा। चलिए मैं संतोष जी से पूछ लेता हूँ। मैं संतोष जी से पूछ लेता। संतोष गौतम जी कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष है। कांग्रेस क्या सोच रही है इस बारे में? संतोष जी देखिए, सौगंध दे रहे हैं वो, आप दिए जलाएंगे 5 दिए, हालांकि वो मंत्रा की उपाधि भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सौगंध दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस वक्त किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कांग्रेस ने? कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के सलाह पर कभी भी दिए नहीं लगाए थे, आए हैं कि इस प्रकार से पूजा पद्धति अपनी बदलते नहीं आए। कांग्रेस के लिए राम आराध्य थे, हैं और रहेंगे। और कांग्रेस के लोग कितने दिए लगाते हैं इसका सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता हमको जयभान सिंह पवैया से नहीं है। जयभान सिंह पवैया ने अगर कांग्रेस के लोगों की तुलना मंत्रा से की है तो ये उनका अपना व्यक्तिगत दर्द है, जिसको वो विभीषण बताते आए, जिसको वो गद्दार बताते आए आजादी के आंदोलन का सिंधिया परिवार को। जब से सिंधिया परिवार यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो जयभान सिंह पवैया हाशिए पर चले गए हैं, तो अपने दर्द को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करते रहते हैं। और वो चूंकि सीधे सीधे सिंधिया का नाम नहीं ले सकते, इसलिए कांग्रेस पर हमले के बहाने वो कभी सिंधिया को मंत्रा बताते हैं, कभी विभीषण बताते हैं, कभी गद्दार बताते हैं। तो जयभान सिंह पवैया जिनको उनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती और सिंधिया के आने के बाद साइडलाइन कर दिया, उनकी सलाह को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। और दूसरी बात, लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं जब इतिहास लिखा जा रहा है तो कांग्रेस पीछे न रह जाए, ये बड़ी बात है। तो आपको राजनीति से अलग हटकर सोचना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका भी, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा